हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, ये आज की वीडियो रहेगी एक कीर्तन की। हमारे नीचे जो रेंट पे रहते थे उन्होंने नया घर लिया है, तो उनका कीर्तन था और गृह प्रवेश था, तो उसका फंक्शन है ये आप इंजॉय करते रहें। और इनकी पूरी स्टोरी मैंने दूसरे चैनल पर बताई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तन्नू मान लाइफस्टाइल से मेरा दूसरा चैनल है, तो वहाँ पे मैंने इनकी स्टोरी बताई है, तो आप ये पूरा फंक्शन और पूरी स्टोरी वहाँ पे सुन सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे काम की बातें करते हैं। ठीक है, तो कुछ कमेंट हैं कुछ बेबेर के, तो वो कर ले मैं क्लियर, हो सकता है आपके भी हों, तो आप भी ध्यान से सुनना। तो एक बेबे का कमेंट, हेलो दी, आपसे सूट कैसे स्टिच करवाएं? आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान। तो देखो बहन, अब ऑनलाइन का तो मैं करती नहीं हूँ, सॉरी, अभी तक तो ऑनलाइन का है नहीं, इन फ्यूचर का भी होगा तो देखती हूँ, बट मैं ऑफलाइन नहीं सिल सकती हूँ अभी, ऑनलाइन में स्टिचिंग नहीं करती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, अगर आप दिल्ली में हो तो मैं कर सकती थी आपका। तो चलो भाई, एक बेबे का कमेंट है, दिया आप एक दिन में कितने सूट बना लेती हो? आपने बताया नहीं। बताया है बहन मैंने। देखो, मैंने ये बताया है कि एक दिन में सेम सूट डेली नहीं बन पाते हैं। कई बार 3 सूट, 4 सूट, 4.5 सूट, 5 सूट, लेकिन वो सूट कैसे बनते हैं उन पे डिपेंड करता है कि भाई वो सारे सिंपल है या उसमें कुछ लाइनिंग वाले हैं, कुछ बिना लाइनिंग के हैं, या सारे ही लाइनिंग वाले हैं। इस तरीके से काम होता है। सारे दिन रोज एक जैसा काम नहीं होता है, लेकिन ये है कि काम भाई डेली अगर आप करते हो मेहनत से तो अच्छा हो जाता है। अब तो दिन भी बढ़िया हो गए हैं, थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं, ज़्यादा छोटे दिन नहीं रह रहे हैं और ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो अब काम में सही बरकत होगी। बल्कि मेरा 2-3 दिन तक सेटअप सा ख़राब हो रहा है। कल भी मैं बुटीक पे नहीं गई थी और परसों भी मैं कुछ काम लगी थी, मतलब आधा दिन ही थी, तो ये भी थोड़ी चीज़ें हो जाती है ना, तो इसलिए काम डगमगा भी जा है। लेकिन आप अपने हिसाब से देखो भाई, आपने कितना घंटा देने हैं उस हिसाब से आप काम करो, क्योंकि काम कई बार घर में भी ज़्यादा हो जाए, बाहर भीतर के भी हो जाए हैं। मम्मी तो हो रही है बड़ी है इसकी, बाहर भीतर के भी मैंने देखने पड़े हैं कुछ काम तो, और भाई बच्चों का और घर का, मतलब बहुत सारे काम इसे हुए हैं जो मैंने देखने पड़े हैं। ये सुबह चले जाओ ऑफिस पे, तो सारे काम एक मैं हूँ घर में जो देखूँ हूँ, तो फिर इस चक्कर में भी कुछ काम रह जावे हैं। तो सूट साट ऐसे ही हैं भाई, सेम डेज एक जैसे नहीं सिलते हैं। हाँ, हमारा प्रॉपर खाली बुटीक बुटीक का काम हो ना, जब तक हम बहुत सारा काम कर ले, लेकिन एक खाली बुटीक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई मेरे सिर पे। घर के काम की भी है, बाड़का की भी है, बाहर भीतर के भी है, तो इस करके भाई सारा सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, तो लेकिन आप काम करोगे ना मेहनत से तो अच्छा काम हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। एक बेबे पूछ रही है, दी आपने पुरानी मशीन का क्या किया? बहन, पुरानी मशीन मेरे पास ही रखी है, वो इमरजेंसी के लिए रखी हुई है मैंने। वैसे मेरी मशीन बहुत अच्छी है और सही चलती है, लेकिन मैं उसको, मतलब कल ही हमने थोड़ा सा शिफ्टिंग की थी इधर उधर, मैं सोच ही रही थी उसको दे दूँ, फिर मैंने नहीं भाई, इमरजेंसी में क्या पता भाई, कई बार लाइट ना आए या भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो इमरजेंसी का काम हो तो मैं उस पर कर लूँ, इसलिए मैंने वो रखी हुई है, वो मैंने किसी को नहीं दी है, और उस पर पायदान भी है और मैं शायद दूँगी नहीं। सही बोल रहे हो। अच्छा, जो सूट आपने डाल रखा है इसकी डिटेल बताना दी। देखो, ये बनारसी सूट जो मैंने उस वीडियो में डाला हुआ था, ये उसका कमेंट है जो ग्रीन और पिंक कलर का था। देखो बहन, ये सूट कई साल पहले बना हुआ है, और एक बेबे ने इसकी कटिंग की वीडियो मांगी, तो कटिंग इसकी नॉर्मल वैसे ही होगी जैसे हम नॉर्मल सूट की करते हैं, इसमें ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं है। लाइनिंग लगी हुई है पैंट में भी और सूट में भी। इसकी चुन्नी हमने अलग से बनवाई थी, और चुन्नी के बॉर्डर पे सूट वाला कपड़ा लगाया था और लेस लगा रखी है। वाइट चुन्नी लेके इसको डाई करवाया था। इसकी यही डिटेल है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। स्टिचिंग की भी वीडियो पोस्ट किया करो दी। ओके बहन, ज़रूर करूँगी। एक बेबे का कमेंट है, आपके पास कितने दिन बाद कस्टमर आने शुरू हो गए थे? देखो, जब मैंने बुटीक स्टार्ट किया था ना, तो 10-15 सूट मैं अपने घर के ही लेके बैठी थी उस टाइम पे, मेरी सास के और मतलब मम्मी के, कुछ अपने ही लेके बैठी थी कि भाई चलो तब तक कोई नहीं आता तब तक हम ये, लेकिन मेरे वो पूरे सिले भी नहीं थे, उससे पहले ही कस्टमर आसपास के सिलवाने के लिए आने लग गई थी। मशीन का प्राइस क्या है? मशीन का प्राइस मैंने बताया है 22,400 रुपये है इस मशीन का प्राइस, जो मैं मशीन यूज़ करती हूँ।
नमस्ते दी, मैंने भी घर पर ही सिलाई का काम शुरू किया, बट शुरुआत में किसी को कैसे बताए कि मैं सिलाई करती हूँ जिससे ज़्यादा लोगों को पता चले। जी हाँ, देखो अगर आप गांव साइड से हो तो आप बोर्ड लगाएं, बोर्ड से पता चलेगा। और अपनी मशीन को एक घर के सामने वाले गेट के साथ रखें ताकि आवाज़ आए, और सामने अगर गली में से कोई आता जाता है तो उनको पता चले। और घर में जो लेडीज़ आती हैं वो तो खैर अपने आप ही बता देंगे आस पड़ोस में, क्योंकि जो आसपास की औरतें होती हैं वो तो वैसे भी सीसीटीवी होती हैं, उनको तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो आपको देख लेती हैं तो वो अपने आसपास अपने आप ही बता देंगी। तो वो बड़ा अच्छा प्रमोशन करती है हमारा, सच बताऊं तो आप बोर्ड लगाएं, और जो भी आपसे सिलवाता हो उनको बताएं कि भाई आप अपने आसपास वालों को भी बताएं कि मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो इसी से आपका प्रमोशन हो जाएगा। और जो आप सूट सिलते हैं, एक और बेस्ट तरीका है, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाए, क्योंकि व्हाट्सअप स्टेटस हमारे आसपास वालों के सबके हमारे पास नंबर होते हैं, रिलेटिव्स के रहते हैं। जिसको सिलवाना है तो वो भाई आपसे कांटेक्ट करे। जो आप कपड़े सिलते हो, स्टिचिंग पे बैठे हुए की वीडियो बना लो, या आप कपड़े की सिलते हुए की वीडियो बना के डाल दो, ये आप व्हाट्सअप स्टेटस लगाया करो। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो व्हाट्सअप पे लगाओ, वहाँ से आपके कुछ ना कुछ जरूर आएंगे, एक दूसरे से आपको उनको पता चलेगा। हेलो दी, मैं भी अभी घर से ही सिलाई कर रही हूँ, पर अब बुटीक किया है दी। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो सूट सिलवा कर लेकर चले जाते हैं और सिलाई देते नहीं 1-2 महीने तक। उनसे कैसे बोले कि ये अपने खास जानने वाले ही होते हैं। हाँ, यह बात बेबे ने बिल्कुल सही कही। जो अपने खास जानने वाले हो ना, वे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। लेकिन उनको बोलो, देखो आपने पहला सूट सिला, अगर उसमें आपने उसने डील कर दी है ना, पहले तो मांग लो अपने 10-15 दिन बाद, क्योंकि सिलाई के पैसे ऐसे हुए हैं भाई, हम अपने अपने खर्च उठाने कर रहे हैं। गैल गैल भैया में हर गैल गैल खर्च हो जाए, क्योंकि हमने सामान भी लेकर आना हुआ। तो उन तो बोल लो कि भैया हमने ज़रूरत रहा है, इतने इतने लंबी उधार नहीं होया करे सिलाई के काम में। और खास कर जब काम छोटा हो, क्योंकि एक आधे सूट सिलते रहे उनने की सिलाई 1-1 2-2 महीने दे तो फिर वो मतलब जी भी ना करता, सच बताऊँ तो ऐसे सिलन में। सिलाई करने का जी भी जब कर रहा है, यो एक हकीकत है, कोई मानो चाहे मत मानो। जब हमारे पैसे साथ के साथ आवे हैं, साथ के साथ पैसे आओ ना, उस हमने एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिला है कि भाई हाँ, हम ये सूट जल्दी से सिला और जल्दी से पैसे आवेंगे। पैसे आएंगे, हमारे खर्च पूरे होंगे, हम अपनी जो भी चीज़ ज़रूरतमंद है वे पूरी करेंगे अपनी। और ऐसे कस्टमर 1-2 बार आवा है, अगर 1-2 बार वो आपके साथ ऐसा करे है तो उनके सूट आप लेट सिमो, फिर टाइम तो सिल लो ये मत भाई, वे न्यू काबू में आवेंगे। ठीक है, उनको बोलो कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास। उनको दिखाओ कि आप बिजी हो, ये मत दिखाओ कि मैं ठाली हूँ और थारे बिना मेरे पास किसी के सूट ही नहीं है। उनको बिजी होने का दिखाओ कि भाई मैं बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। और कुछ बोल देती हैं कि ये बोलते हैं दे देंगे, कहीं भाग के नहीं जाएंगे, तुम्हें तो विश्वास ही नहीं है। अरे दे देंगे, कब दे देंगे भैया, हमें ज़रूरत तो अब है ना। तो भाई नु का टाइम तो दिया करो, टाइम तो दोगे जब हम आपका सूट टाइम तो दे रहे थे, आपने पैसे भी टाइम तो देने चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी, बाय बाय। कमेंट कर दियो।